राधिका यादव की दोस्त ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। राधिका के पापा 3 दिनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। राधिका की दोस्त ने कहा कि उसके पापा उसके मेकअप से, सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी से परेशान थे। राधिका यादव की दोस्त ने यह भी बताया कि राधिका को तस्वीर खिंचवाना, वीडियो बनाना पसंद था, लेकिन सब धीरे धीरे बंद हो गया। राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने कहा कि राधिका के पापा उसे बहुत कंट्रोल करते थे, उसकी आजादी उन्हें नागवार थी। राधिका के दोस्त ने यह भी कहा कि राधिका तमाम बंदिशों को अपना चुकी थी, वो जीना चाहती थी। मध्य प्रदेश के कोंडागांव में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पुलिस ने अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अजमेर में सहदेव अपहरण और हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या का कारण लिव इन रिलेशन था। पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में कुएं में गिरकर युवती की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया, साथ ही युवती को कुएं में धकेलने का आरोप भी लगा। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है। इसमें संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर विचार होगा। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में हाउस सर्वे के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के अनुसार वोटर लिस्ट में कई विदेशी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन लोगों के पास फर्जी दस्तावेज, अगर आरोप सही पाए गए तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। पटना में बदमाशों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सुरेंद्र केवट किसी पद पर नहीं होने के बावजूद राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। बीजेपी नेता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा, क्या कहें, किससे कहें, एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं, गलती स्वीकारने वाला नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यापारी की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा, इतने मर्डर हो रहे हैं, कोई गिन भी नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईसी कह रहा है कि 80% फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। पटना में बदमाशों ने पार्क में फायरिंग करके दहशत फैला दी। पुलिस ने पार्क से खोखे बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। बेंगलुरु में टीवी एक्ट्रेस मंजुला पर चाकू से हमला किया गया। यह हमला मंजुला के पति ने ही किया। दोनों के बीच घरेलू कलह और वित्तीय विवाद चल रहा था। ईडी को छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं। इन खातों में विदेश से काफी पैसा आया है। ईडी छांगुर बाबा के कई और बैंक खातों की पहचान करने में जुटी है। बीते 3 महीनों में इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना और मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। रिक्शा चालक ने कहा था, भोजपुरी और हिंदी में बात करो। महाराष्ट्र के सांगली में मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक एक ऑटो कंपनी में काम करता था। राजस्थान के कोटा में ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। लखनऊ में एक पेंटर की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। जल भराव के कारण मृतक को नाला नजर नहीं आया था। लखनऊ में एक महिला ने अपनी 6 साल की भांजी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी में आग लग गई। ये मालगाड़ी डीजल लेकर जा रही थी। ओडिशा के बालासोर में कॉलेज छात्रा ने खुद को आग लगा ली। एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने एचओडी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में नशे में धुत ऑडी ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल डाला। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में एक ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी में श्रद्धालुओं की पिकअप पलट गई। पिकअप गाड़ी में 35 श्रद्धालु सवार थे। सड़क पर अचानक जानवर आने से हादसा हुआ। राजस्थान के करौली में ठेकरा गौशाला में 1500 गायों और 300 बछड़ों की शरणस्थली बना है। यहां हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इस पर लूटपाट का आरोप है। जयपुर में 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आईआईएम कलकत्ता में बलात्कार के मामले में डीसी साउथ वेस्ट डिवीजन ने जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। कोलकाता के आईआईएम कलकत्ता के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। कथित बलात्कार की घटना के बाद प्रशासन ने कदम उठाया।
चेन्नई में टीवी के कार्यकर्ताओं ने अजित कुमार की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजित कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने आज काला दिवस मनाया। 1931 में कश्मीरियों की हत्याओं के याद में सभी ने काली पट्टियां पहनी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश के कारण आरमोरी हाईवे की हालत खस्ता हो गई है। कांग्रेस ने कहा अगर जल्द इसकी मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश बालोद में खाद बांटने में गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई। डोंडी के कृषि केंद्र के संचालक को नोटिस भेजा गया। मध्य प्रदेश के धार में एक महिला किसान के साथ जमीन विवाद को लेकर उसे परेशान किया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुरानी रंजिश में सरपंच और सहायक सचिव पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सीसी रोड के निरीक्षण के दौरान इन पर हमला किया गया। मध्य प्रदेश के हरदा में नकली हीरा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रुपए लेकर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। करणी सेना ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक सवार का स्टंट उसने ऐसा किया कि जिससे बाइक से चिंगारी निकलने लगी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बिजली के तार डालने पर 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मध्य प्रदेश के भिंड में नकल के शक में भिंड कलेक्टर ने परीक्षार्थी को थप्पड़ मार दिया। पीड़ित छात्र ने एनडीटीवी से कहा मेरा पक्ष नहीं सुना गया। मध्य प्रदेश के बालोदा बाजार की फ्लारी थाना पुलिस ने एक नाबालिग को शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी से 50 लीटर शराब बरामद की। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने हेलमेट पर सीसीटीवी लगवाया। आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया। मध्य प्रदेश के भिंड के शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा के रोने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में रोते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं मेरा बेटा होता तो बदला लेता। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर थप्पड़ मारने का आरोप है। महाराष्ट्र के पालघर में बीजेपी जिला प्रमुख की नियुक्ति पर लगा बधाई बैनर फाड़ा गया। महिला द्वारा बैनर फाड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के कोरबा में कन्वेंशन हॉल की सीलिंग का हिस्सा गिर गया। 17 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ था। 12 जून को सीएम ने 2500 सीटर वाले हॉल का लोकार्पण किया था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में हर्षवर्धन सिंगला, उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन और सी सदानंद मास्टर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह समेत 50 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के दुर्ग में बुजुर्ग महिला से बीच सड़क पर लूटपाट की गई। झांसे में लेकर महिला से गहने उतरवाए गए। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। पुणे में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की गई है। ये नकली शराब गोवा से लाई जा रही थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गर्भवती महिला को एंबुलेंस नहीं मिल सकी। ऑटो से जाते वक्त रास्ते में ही महिला को रुककर सड़क किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के कैंसर यूनिट में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। हफ्तों तक मरीजों को रेडिएशन थेरेपी का इंतजार करना पड़ता है। सूरजपुर में एंबुलेंस में मरीज की जगह ईंट ढोई जा रही है। एनडीटीवी के कैमरे में यह घटना कैद है। चूरू में पुलिस ने वज्र अभियान के तहत 4 हिस्ट्री शीटर समेत संगठित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मऊगंज में चौरा घाट से सोनारी तक की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। 1991 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सड़क योजना की आधारशिला रखी थी। अलवर में 5 गुना राशि देने का झांसा देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए। जोधपुर में पुलिस ने 314 संदिग्ध वाहनों की जांच की। इसमें से 21 वाहन जब्त किए गए और 145 वाहनों के चालान काटे गए। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर में एटीएस के 35 जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। हरिद्वार में राज्य सरकार नकली बाबा पर कार्रवाई करने जा रही है। यह कार्रवाई उन्हीं पर होगी जो जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। सवाई माधोपुर जिले में पहाड़ पर पैंथर नजर आया, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। जशपुर में हाथियों ने 4 घरों को तोड़ डाला। खेती के लिए रखे धान के बीज को भी खा गए। करौली में बिजली के खंभे में अचानक करंट दौड़ने से एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। मंडी के सिराज में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ। जयराम ठाकुर जब इलाके का दौरा कर रहे थे तभी भूस्खलन हुआ। नेता ने भागकर अपनी जान बचाई। मंडी में भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बाधित हो गया है। प्रशासन द्वारा रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। बलरामपुर के तेज रफ्तार ट्रैक्टर महान नदी के पुल से गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार बार बचा। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। निवाड़ी में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। धौलपुर में लगातार हो रही बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से खरीफ की फसल की बुआई का समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है।
वाराणसी में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से घाट डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। छतरपुर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। प्रशासन ने अब तक 52 लोगों को रेस्क्यू किया है। सूरजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी घुस गया, पानी में डूबी दवाइयों की पेटी। भरतपुर में बारिश के बाद कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। लोगों ने नगर निगम पर सफाई में भेदभाव करने का आरोप लगाया। विदिशा में भारी बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुना में लगातार बारिश के कारण जलभराव हो गया है। इसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अशोकनगर में लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जी मंडी में पानी भर गया। सब्जी मंडी में पानी भरने से व्यापारी काफी परेशान हैं। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिलासपुर को सम्मानित किया गया। 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। जम्मू के अखनूर में एक चिकित्सा शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक जनक राज के सम्मान में यह आयोजन किया। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया। बाड़मेर के रेगिस्तान में चंदन की सुगंध फैल रही है। किसान सफेद चंदन की बागवानी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी डिमांड है। महाराष्ट्र के 12 मराठा किले यूनेस्को साइट बन गए हैं। यूनेस्को से ऐतिहासिक दर्जा मिला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। इसरो ने इसकी पुष्टि कर दी। खालिस्तानी आतंकी और कई भारतीय गैंगस्टर्स पर एफबीआई ने कार्रवाई की है। किडनैपिंग केस में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन की मौत के मामले में अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी का बचाव किया। इसके बाद एलन मस्क ने कहा, बस किए वादे के अनुसार फाइल जारी कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 अगस्त से मैक्सिको और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ लगेगा। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक को हिरासत में लिया गया। उन पर चोरी का आरोप। एटली की अगली फिल्म A6 में अल्लू अर्जुन 4 अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। अल्लू अर्जुन दादा, पिता और 2 बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू हाइडू का टीजर जारी हो गया है, लेकिन फिल्म का टीजर केवल बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। बतौर निर्माता हुमा की यह दूसरी फिल्म है। पावर स्टार पवन कल्याण ने अपनी आने वाली फिल्म ओजी की शूटिंग पूरी कर ली है। यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा जल्द ही एक्शन कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाली हैं। हाल ही में फिल्म मिसेज के लिए सान्या को बेहद सराहा गया। राजामौली ने डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच में कैमियो के जरिए गेमिंग की दुनिया में कदम रखा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है। दिग्गज तेलुगु अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने दिवंगत अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव के अंतिम दर्शन किए। लॉर्ड टेस्ट में दूसरी पारी में इंग्लैंड का पहला विकेट गिर गया है। भारत 387 पर ऑल आउट हो गया था। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम 16 अगस्त को पोलैंड में भिड़ेंगे। पेरिस गेम्स के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ।